नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के पढ़े लिखे प्रवक्ता माने जाते हैं। हालांकि उनके पढ़े लिखे होने की कलई अब इतनी बार खुल चुकी है, इतनी बार उनके फैक्ट चेक हो चुके हैं और इतनी बार बहस के दौरान, टीवी पर बहस के दौरान उनका झूठ पकड़ा जा चुका है कि यह ज्ञान व्यान का तमाशा अब खत्म हो गया है। एक और बात समझ में आती है कि आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो वो ऐसी बातें करने लगता है जो चौराहे पर खड़ा कोई बेवकूफ करता है। अब देखिए, आप आईफोन ने अपना फोन निकाला और उसमें एक ऑरेंज कलर का निकाला, कॉस्मिक ऑरेंज नाम दिया उसको। इनको वो भगवा दिखने लगा और अब ये कह रहे हैं आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। तो ऑरेंज कलर जो आ गया, उसके चलते इनके हिसाब से दुनिया को अब भगवा की ताकत महसूस होने लगी। एक उदाहरण दे देता हूं। वैसे तो मैंने भी भगवा पहना हुआ है। भगवा कोई भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। भगवा मैंने भी पहना हुआ है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं हो गया। एक दोस्त ने बड़े प्यार से गिफ्ट किया तो मैंने कहा बिल्कुल आज इसी को पहनकर मैं वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात यह कि सबसे ज्यादा जो ऑरेंज आप अगर ढूंढेंगे, सैफरन जिसको ये कहते हैं, अगर सैफरन आप ढूंढेंगे तो सबसे ज्यादा कहां मिलेगी आपको? कश्मीर में मिलेगी, अफगानिस्तान में मिलेगी और ईरान में मिलेगी। जी, केसर की बात कर रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा उन्हीं जगहों पर मिलेगी जो मुस्लिम इलाके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मुस्लिम इलाकों ने केसर उगाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने सर झुका दिया। अरे भैया, उनका धंधा है, भगवा बिकेगा भगवा बेचेंगे, हरा बिकेगा हरा बेचेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि आईफोन भगवा तो अभी आया है, हरा तो बहुत पहले से है। तो क्या माना जाए कि मुसलमानों के सामने वो झुके हुए हैं, मुसलमान की ताकत मान रहे हैं? या सफेद भी उनका आता है तो क्या माना जाए, क्रिश्चियंस के सामने झुक गए वो? क्या ऐसे ही चीजें तय होती हैं? कितना झुके हैं आपके सामने, वो तो इसी बात से तय हो जाता है कि आपके यहां फैक्ट्री लगने वाली थी, ट्रंप ने हड़काया तो अब एप्पल अपना प्रोडक्शन वहां जाकर करेगा और आपका कितना सम्मान दुनिया में हो रहा है। यह तो सुबह सुबह की खबर में ही समझ में आ गया, जब ट्रंप ने कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर 100% का टैरिफ हम लगाएंगे। यानी भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां थीं या हैं, जो अमेरिका में सस्ती दवाएं बेचती हैं, अब डबल हो जाएगी उसकी कीमत। यानी सीधी सी बात यह है कि अमेरिका में उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी और उसकी जगह दुनिया के दूसरे देशों की जो दवा कंपनियां हैं वो ले लेंगी। इस पर तो कुछ नहीं कहेंगे। 50% टैरिफ बाकी चीजों पर पहले ही लगाया जा चुका है। तमाम उद्योगों के बंद होने की खबर आ रही है। अभी फोटो आई बड़ी खूबसूरत सी। एक तरफ शहबाज शरीफ खड़ा है और दूसरी तरफ आसिम मुनीर खड़ा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी का चीफ। और ट्रंप कह रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो ग्रेट है, महान है। वही शब्द उपयोग कर रहा है जो मोदी के लिए उपयोग किया था। कई बार ऐसा लगता है कि जिसको बेवकूफ बनाना होता है उसको वो ग्रेट कहता है। तो शहबाज शरीफ को भी ग्रेट कह रहा है, आसिम मुनीर की भी तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान को भी ग्रेट कह रहा है। अब यही अगर भारत के प्रधानमंत्री होते और उसने ऐसा कह दिया होता तो आज सारी गोदी मीडिया पागल हो गई होती। सुधांशु जी कूद कूद के टीवी चैनलों पर कह रहे होते कि देखिए ट्रंप हमारे मोदी को ग्रेट कह रहा है। अब बताइए, शहबाज शरीफ को ग्रेट कह रहा है, पाकिस्तान को ग्रेट कह रहा है। आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी कितनी अच्छी है। शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब जो है वो रक्षा की डील कर लेता है। शहबाज शरीफ जो है उससे अरब मुल्क भी खुश हैं क्योंकि लगातार वो इजराइल पे हमला कर रहा है। अमेरिका भी खुश है बावजूद इसके कि वो इजराइल पे हमला कर रहा है। अमेरिका से भी दोस्ती बनी हुई है और चाइना से भी दोस्ती बनी हुई है। चाइना उसको ऑल वेदर फ्रेंड कह रहा है। रशिया से भी दोस्ती हो रही है और आपको ना इधर कोई पूछ रहा है ना उधर कोई पूछ रहा है। यूएन की मीटिंग चल रही है और आप वहां जाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। और यहां पर आईफोन ने भगवा आईफोन बना दिया तो आप बहुत खुश हो गए। उनको मार्केटिंग करनी है भैया। जो बिकेगा वो बेचेंगे। काला बिकेगा काला बेचेंगे, लाल बिकेगा लाल बेचेंगे, भगवा बिकेगा भगवा बेचेंगे, हरा बिकेगा हरा बेचेंगे और बेच रहे हैं। माल से मतलब है उनको। यहां लोग बेवकूफों की तरह लाइन में खड़े हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ एकदम ओरिजिनल है।
जरा सा रिसर्च कोई करे, जाकर पता करे तो मालूम होगा ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जब आईफोन का नया मॉडल आता है तो ये नौटंकी लग जाती है कि लोग लाइन लगाकर खड़े हैं और फिर वीडियोस आने लगते हैं। ये सब मार्केट बनाने के लिए होते हैं कि बाकी लोगों को लगे अरे हाँ यार, मेरे पास अगर ये वाला आईफोन नहीं हुआ तो मैं बाकियों से पीछे रह जाऊंगा। जब तक ये भावना आईफोन नहीं भर देगा या कोई भी प्रोडक्ट नहीं भर देगा, तब तक लोग उसके पीछे कैसे भागेंगे। ये वाला क्रीम नहीं लगाया तो गोरे नहीं होंगे, तो हर आदमी वो क्रीम लगाने लगता है, पता चलता है गोरा तो कोई होता नहीं है। ये वाला सूट नहीं पहना तो मर्द नहीं होंगे, रियल मैन नहीं होंगे, तो जाके आदमी 25,000 का सूट सिलवाता है। फायदा किसका होता है? फायदा होता है कंपनियों का। तो सुधांशु जी प्रचार किसका कर रहे हैं? आईफोन का प्रचार कर रहे हैं, एक विदेशी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। अभी कल तक मोदी जी स्वदेशी की बात कर रहे थे। हमारे जो रेल मंत्री हैं वो कह रहे थे अब हम जोहो यूज करेंगे। ये जोहो आप कहां यूज करेंगे? लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर? वो कहां का होगा? चाइना का बना हुआ, कोरिया का बना हुआ, अमेरिका का बना हुआ। आप तो लैपटॉप बना नहीं रहे हैं। या फिर आईफोन पे यूज करेंगे जो अमेरिका का है। तो हर चीज में नौटंकी ढूंढ लेना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आता है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं नहीं है। केवल ये जो 100% टैरिफ लगने जा रहा है, इस टैरिफ के चलते कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, कितने लोगों की नौकरी चली जाएगी, इसका कहीं कोई हिसाब नहीं है। लद्दाख में मांग उठ गई कि संविधान की 6वीं अनुसूची लागू करने की, तो अब देशद्रोह बताया जा रहा है उसको। ये सब लोग भूल जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख में अपने चुनाव घोषणा पत्र में 6वीं अनुसूची का दर्जा दिया जाना शामिल किया था। जब आप कह रहे थे कि 6वीं अनुसूची हम देंगे, अपने बाकायदा जो इलेक्शन का आपने घोषणा पत्र बनाया था, तब आपको राष्ट्र विरोध नहीं नजर आ रहा था। चुनाव जीत गए, चुनाव हार गए, अब 6 साल हो गया, तब आपको राष्ट्र विरोधी लग रहा है। जब सोनम वांगचुक मोदी की तारीफ कर रहे थे तब वो राष्ट्र विरोधी नहीं थे। अब अपना मांगने लगे, सारा कुछ हक मांगने लगे, तब वो हो गए आपके विरोधी और राष्ट्र विरोधी हो गए। अब इनकम टैक्स भी उनके पीछे पड़ा है। कल को ईडी भी पहुंच जाएगी, कोई और भी पहुंच जाएगा। पाकिस्तान से उनकी सेटिंग निकल आई, चाइना से सेटिंग निकल आई, सारा तमाशा शुरू हो गया। आरोप लग रहा है मगर बात वही है मेरा। तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूं, मगर एक सच्चाई भी है ना कि 2020 से हमें वादा दिया गया कि आपको 6ठे शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। खासकर इन नौजवानों को ये वादा दिया गया था कि 21,000 नौकरियां निकलेंगी, फिर 6,000 नौकरियां निकलेंगी, और निकला कुछ भी नहीं, ना के बराबर। शायद अभी हाल ही में 1-1,500 नौकरियां निकले होंगी। वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, आप समझ रहे हैं। घर पे जाओ तो वो माँ बाप की टोक सुनते थे, बाहर जाओ तो बेकार हैं, दोस्तों में शर्मिंदा हैं। ऐसे में वो भड़क कर बाहर आ गए। वो बाहर कभी नहीं आते थे, बल्कि ये जो आंदोलन चल रहा था, इन सब लोगों की एक शिकायत थी कि ये युवा पीढ़ी बहुत मतलबी हैं, अपने घरों में घुसे रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि इनको डर है कि सरकार इनके चेहरों की तस्वीर लेगी और इंटरव्यूज़ में इन्हें हैरस करेगी। तो ये कभी नहीं निकलते थे। अचानक कल ऐसे निकल आए, ये किसी का मतलब इमेजिनेशन में भी नहीं था। क्या आपको पहले इस बात का इल्म नहीं था कि ये जो प्रोटेस्ट आप हंगर स्ट्राइक कर रहे थे वो इस तरह का रूप ले लेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इतना कह रहे थे, कल के लिए ये बातचीत चल रही थी। फैसला आपने जेनजी सब का नाम लिया, आपने नेपाल के उस रिवॉल्यूशन का भी एग्जाम्पल दिया जिसमें उग्र प्रदर्शन किए गए, हिंसक प्रदर्शन किए गए, नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेंट कराया गया, नेपाल की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। तमाम आरोप और उस तरीके की बात को आप इंडोर्स करते हुए दिखाई नहीं, ऐसा मत कहिए। इंडोर्स करते, जब ये हो चुका था, पहली बात तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने ऐसा कह के इंसाइट किया। जब ये हो चुका था, मैंने तब एक अपडेट दिया जिसमें मैंने कहा कि ये हिंसा निंदनीय है, शब्द था निंदनीय है। मैं बहुत दुखी हूँ, इससे आप हमारा समर्थन नहीं बल्कि हमारी बदनामी कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि ये अचानक से बिना किसी पहले के उसके अचानक से ऐसे हजारों में युवा निकल गए, मानो जैसे जेनजी रेवोल्यूशन सा हो, ऐसा एक शब्द निकल गया। वैसे मैं जेनजी
प्रयोग नहीं करता हूँ। अब ये बच्चे खुद को करते हैं तो इसलिए शायद मेरे मुंह से निकला, वरना हमें जेनजी से इतना छूत-अछूत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द में तो बुराई नहीं है, पता नहीं कुछ लोगों को इतना क्यों लगता है। मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ, मगर कल ये मैंने सिर्फ इसका वर्णन करते हुए कहा, ऐसा एक हालात हो गया लद्दाख में जिससे हम सब दुखी हैं। ये होने के बाद का अपडेट है, आप जाके देख सकते हैं। जो आपके खिलाफ बोले वो देशद्रोही, और जो भगवा कलर का आईफोन बना दे वो आईफोन कंपनी असली राष्ट्रभक्त हो गई, वो भारत के सामने झुक गई। कमाल का है। अब संतरा तो पूरी दुनिया में होता है, आप यूरोप जाएं, मिडिल ईस्ट जाएं, हर जगह लोग संतरे छील के खाते हैं। तो क्या कहा जाए कि सारी धरती भारतीय जनता पार्टी की भक्त हो गई क्योंकि संतरा उगा रही है, या फिर संतरे को छील के उसका भगवा जो छिलका है वो जमीन पे फेंक दिया जाता है तो वो हमारे धर्म का अपमान हो गया। गजब है भाई वो कलर है जैसे बाकी कलर है, उसका कुछ भी बन सकता है। मैं यहां नाम लिखने लगूंगा, नाम लेने लगूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा। उसका सब बन सकता है, उसकी टी शर्ट बन सकती है, उसका हाफ पैंट बन सकता है, उसका कुछ भी बन सकता है। तो सिर्फ उस पर भगवा कलर है इसलिए वो हमारे लिए सम्माननीय हो जाएगा। कमाल है। फिर तो जितने पेड़ है देश भर में सबके पत्ते हरे होते हैं तो वो सब मुसलमान पेड़ हो गए। कहीं हरा दिखेगा तो वो मुसलमान हो जाएगा। मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, बस किसी तरह से ऐसी बातें कह देना है जिस पर चार बेवकूफ हंस दें, और यही सब करके जनता को लगातार बेवकूफ बनाते रहना है, लगातार जनता को बहकाए रखना है, ताकि उसको यह समझ में नहीं आए कि अमेरिका इस समय जो कर रहा है, चाइना जो कर रहा है, उससे हमारी हालत क्या होती जा रही है। उसको यह समझ में ना आए कि 50% टैरिफ के बाद जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनका क्या होगा। उसको यह समझ में ना आए कि करोड़ों रुपए पीआर पे खर्च करके मोदी जी के लिए बर्थडे मैसेज तो आ सकता है, लेकिन भारत के व्यापारियों के लिए कोई अच्छी खबर क्यों नहीं आ रही है। क्यों नहीं कोई ऐसी खबर आ रही है जिसमें हम समझें कि टैरिफ हट जाएगा। क्यों नहीं कोई ऐसी खबर आ रही है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी का टैरिफ 0 कर दिया जाएगा या 10%, 20% कर दिया जाएगा, जिससे हमारी दवाएं वहां बिक सकें। नहीं, वो सब होगा तो जनता सवाल पूछेगी, और जनता ने जहां सवाल पूछा उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तब तक भगवा कलर का आईफोन दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाते रहो। जिसकी औकात होगी वो खरीदेगा, नहीं होगी बेचारा लोन वगैरह लेगा और खरीदेगा, और लोन लेने की भी जिसकी औकात नहीं होगी वो बेचारा चुपचाप सपने देखेगा कि हमारे हाथ में भी एक बार ये भगवा वाला आईफोन हो जाएगा। देशभक्ति का खेल आप खेलेंगे, फायदा और प्रॉफिट आईफोन की कंपनी, अमेरिकन कंपनी के मालिक के पॉकेट में पहुंचेगा, और जनता लगातार बेवकूफ बनती रहेगी। गलत कहा मैंने? कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।